आज कौन अमीर नहीं बनना चाहता मेरे दोस्त। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि एसेट्स वो है जो हमारे पॉकेट में पैसा डाले और लायबिलिटी वो है जो हमारे जेब से पैसा निकाले। तो दोस्त हमें इससे ये सीख मिलती है कि अमीर इंसान हमेशा एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं और बनाते भी हैं। वो कभी भी ऐसी चीज़ नहीं खरीदते जो उनके जेब से पैसा निकाले, जबकि वो तो हमेशा ऐसी ही वस्तु खरीदते हैं जो उनके जेब में पैसा बढ़ाते रहे। साथ ही मेरा मानना है दोस्त कि एसेट्स वो है जिसमें कम मेहनत करना पड़े फिर भी पैसा आते रहे, या फिर एक ही बार मेहनत करना पड़े फिर भी हमें पैसा मिलता रहे जब तक हम चाहते हैं। तो दोस्त हम इस वीडियो में बात करेंगे उन 11 एसेट्स के बारे में जो हमारे जेब में भी पैसा डालते रहे, यानी हमारे जेब में हमेशा पैसा बढ़ते रहे, जिससे हम भी जल्द से जल्द अमीर बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि हम एसेट्स की बात करें दोस्त, तो फर्स्ट है रियल एस्टेट। वर्तमान समय में अधिकतर लोग रियल एस्टेट के बिजनेस से लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि यह लोगों द्वारा कमाई करने का एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता है, जिससे एक बहुत ही अच्छी कमाई की जा सकती है। बात करें रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट का बिजनेस आप दो तरीके से कर सकते हैं, जिसमें पहला है डेवलपिंग। मतलब दोस्त आप चाहे तो सिंपल प्लॉट खरीद कर उसमें आप बिल्डिंग बनाकर साथ ही बिजली पानी का व्यवस्था कर आप अलग अलग फ्लैट बनाकर बेच सकते हैं, या फिर आप चाहे तो कोई पुराना बिल्डिंग कम प्राइस में खरीदें और उसको न्यू कंस्ट्रक्शन करने के साथ पेंटिंग और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उसे अच्छे बेनिफिट लेकर बेच दें। इससे भी आपको अच्छा बेनिफिट होता है। साथ ही कुछ लोग रियल एस्टेट में कुछ प्लॉट या पुराना बिल्डिंग कम प्राइस में लेकर कुछ समय तक होल्ड करके अपने पास ही रख लेते हैं, और जब कुछ दिन बाद इसका रेट बढ़ जाता है तो अच्छा बेनिफिट लेकर बेच देते हैं। रियल एस्टेट में दोस्त दूसरा वर्क है रेंटिंग का। इसमें आप खाली प्लॉट लेकर उसमें बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर उसको बेचते नहीं बल्कि उसे रेंट पर लगा देते हैं, जिससे आपको प्रत्येक महीने रेंट के रूप में पैसा आता रहता है। यदि आप चाहे तो आप कोई प्लॉट लेकर उसको आप लीज पर भी दे सकते हैं, जिससे आपको प्रत्येक महीने इनकम आता रहेगा। जी हाँ दोस्त, आप इन तरीके से काफ़ी पैसा कमा सकते हैं और रिच बन सकते हैं। दोस्त आपको रिच बनाने वाला दूसरा एसेट्स है शेयर मार्केट। जी हाँ दोस्त, आप यदि अमीर बनना चाहते हैं तो आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप अच्छे और ऐसे कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं जो आपको समय के साथ अच्छा रिटर्न दे। वैसे आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा सा जानकारी लेना पड़ेगा। वैसे आजकल काफ़ी ऐप आ गए हैं जिसके थ्रू आप अलग अलग कंपनी का पूरा डिटेल्स देखकर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप यदि कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप शेयर मार्केट में ज़रूर इन्वेस्ट करें। आपको इसमें सावधानी और धैर्य से इन्वेस्ट करना होगा। थर्ड लिस्ट में जो आता है दोस्त वो है म्यूचुअल फंड। जी हाँ दोस्त, आप यदि अमीर बनना चाहते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर एसेट्स बनाना चाहिए। म्यूचुअल फंड में कई इन्वेस्टर का पैसा एक जगह जमा होता है। पैसा जमा करने का यह काम म्यूचुअल फंड कंपनियां करती है। यह जमा पैसा फिर से बाजार में निवेश किया जाता है और इसके मैनेजमेंट का काम एसेट्स मैनेजर यानी एएमसी देखती है। शेयर मार्केट में निवेश करने का यह एक सुरक्षित तरीका है। सभी निवेशकों को इस बात की आज़ादी होती है कि वह अपने वित्तीय लक्ष्य यानी फाइनेंशियल गोल के हिसाब से म्यूचुअल फंड स्कीम चुन सकते हैं। म्यूचुअल फंड शेयर बाजार में सीधे इन्वेस्ट करने के बजाय ज़्यादा सुरक्षित निवेश करने का एक माध्यम है। परंतु याद रखें, किसी भी कंपनी या म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले पूरी स्कीम के बारे में अच्छे से जान लेना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको निवेश के फैसले लेने में आसानी होगी। फोर्थ लिस्ट पर है दोस्त इन्वेस्ट इन अ बिजनेस। जी हाँ दोस्त, आप चाहे तो अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं और आप खुद एक बिजनेस कर सकते हैं। आप अपना खुद का सेविंग अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, जिससे आपका खुद का एक एसेट्स तैयार हो जाता है जो आपको रेगुलर इनकम देता रहता है। खुद का बिजनेस करने से आप अपने मनी का भी पूरा ध्यान रखेंगे, साथ ही आप अपने बिजनेस का इम्प्रूवमेंट भी आपके खुद के हाथ में होगा, जिस पर किसी और का कंट्रोल नहीं रहेगा। यदि आप खुद बिजनेस नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी और के बिजनेस में एज अ पार्टनर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी और के बिजनेस में साइलेंट पार्टनर बनकर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे वहाँ भी आप अपना एसेट्स बना लेते हैं और आपको इनकम आता रहता है। लिस्ट में फिफ्थ है दोस्त राइट अ बुक। दोस्त आप चाहते हैं कि अपना ऐसा एसेट्स बनाएं जिससे लगातार पैसा आता रहे, तो आपके लिए ये भी तरीका बेस्ट है। इसमें आपके पास किसी भी टॉपिक पर सोचने समझने के लिए पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए। फिर आप उसके बारे में और भी जानकारी लेकर साथ ही
उस टॉपिक से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस मिलाकर आप चाहे तो कोई किताब लिख सकते हैं जो आपके लिए एक एसेट बन जाएगा, जिसको आप किसी भी माध्यम से यानी मार्केट के द्वारा या ऑनलाइन आप बेचेंगे, आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। यही नहीं, आपको इसका रॉयल्टी इनकम आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी आपके फैमिली को मिलता रहेगा। साथ ही जब आप अपने इस एसेट्स का मार्केटिंग करेंगे तो आपका बुक आपको मिलियनर भी बना सकता है। 6 नंबर पर है दोस्त, इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स। दोस्तों, बॉन्ड एक प्रकार का एग्रीमेंट लेटर होता है जिसमें आपने किसी सरकारी या प्राइवेट कंपनी को कर्ज दिया होता है। वो कंपनी अपने हित के लिए उस पैसे का उपयोग करता है। साथ ही साथ आपको जितने समय के लिए लिया गया है उसके अनुसार आपको आपके इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी दिया जाता है। इसमें आपको कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा ये पहले से बॉन्ड में लिखा होता है कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, साथ ही किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे और आपको उतने समय के बाद कितना राशि वापस दिया जाएगा। यदि हम किसी भी इन्वेस्ट की बात करें तो आपका पैसा सबसे ज़्यादा सुरक्षित इसी फील्ड में रहता है, बशर्ते आपने सही कंपनी में अपना बॉन्ड इन्वेस्ट किया हो। 7th पर है दोस्त, लाइसेंसिंग। दोस्त, यदि आप चाहते हैं कि आप एक बार अपना एसेट्स बनाएं और आपको दोबारा कुछ नहीं करना पड़े और पैसा भी आते रहे, तो आपको कोई इन्वेंशन या आविष्कार, आपको कुछ ऐसा तकनीक बनाना होगा जो पहले नहीं बना हो और फिर आपको उसका अपने नाम से लाइसेंस लेना होगा जो कि रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर अगर कोई भी दूसरा इंसान या कोई कंपनी वैसा ही प्रोडक्ट बनाएगी तो आपके लाइसेंस के कारण वे आपको लाइसेंस चार्ज देंगे जो कि रॉयल्टी की तरह ही होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या इन्वेंशन कर सकता हूं, तो आपको बताते चलें, आप जो भी दुनिया में देख रहे हैं जिसको किसी इंसान ने बनाया है, सबका लाइसेंस लिया गया है और कोई ना कोई उसका रॉयल्टी इनकम ले रहा है, चाहे वो आपके घर का पंखा हो, कूलर हो या फिर टॉयलेट सीट ही क्यों ना हो। आप यदि चाहते हैं कि आप इसी तरह से कोई इन्वेंशन करें तो आपको आराम से सोचकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दोस्त, 8th पर है, क्रिएट एन ऐप। दोस्त, आपको ये बताते चले कि आप आजकल सभी के हाथ में एक मोबाइल देखते हैं जो कि डिजिटल के साथ साथ एंड्रॉयड सेट होता है। उसमें आप यदि प्ले स्टोर में चले जाएं तो आपको ऐप डाउनलोड करते हुए उसका स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो जाएगा, लेकिन ऐप का लिस्ट नहीं खत्म होगा। दोस्त, यदि आप ऐसा कुछ एसेट्स का प्लान बना रहे हैं तो आपको भी ऐसे ही एक ऐप बनाने की ज़रूरत है जिससे आप लोगों को कोई जानकारी या कोई सुविधा दे रहे हो। जितना ज़्यादा आप लोगों की सुविधा को देखते हुए ऐप बनाएंगे उतने ही ज़्यादा आपका ऐप यूज होगा और आपके इस एसेट्स से आप अमीर जरूर बन जाएंगे। दोस्त, 9th नंबर पर है, डिजिटल कोर्स। दोस्त, आपके अमीर बनाने वाले लिस्ट में एक और एसेट आता है जो कि डिजिटल कोर्स है। जी हाँ दोस्त, आप अपना कोई भी कोर्स जिसके द्वारा आप लोगों तक अपना ज्ञान या कोई भी फील्ड का स्पेसिफिक जानकारी देना चाहते हैं या फिर कोई कोर्स जैसे एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो या फिर सोसाइटी से जुड़ा हुआ या फिर फाइनेंस से जुड़ा हुआ हो, आप इनका प्रॉपर कोर्स बनाकर आप डिजिटल या इंटरनेट पर लोड कर सकते हैं। जैसे आप चाहे तो इसके लिए यूट्यूब, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग या फिर खुद का वेबसाइट बनाकर भी इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। हमने डिजिटल कोर्स के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, आप ऊपर आई बटन को दबाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। जब आप एक बार इस तरह के कोर्स इंटरनेट पर लोड कर देते हैं तो ये आपके लिए एक एसेट बन गया। फिर किसी को भी जब इस तरह के कोर्स का ज़रूरत होगा तो वो इंटरनेट पर सर्च करेंगे और वो आपके कोर्स का जो भी आपने कॉस्ट रखा होगा उसको पे करके उस कोर्स का फ़ायदा लेंगे और आप भी एक बार कोर्स बनाकर बार बार बेनिफिट ले सकते हैं और अमीर बनने की राह पर चल सकते हैं। दोस्त, लिस्ट में 10th नंबर पर है, इन्वेस्ट इन गोल्ड। दोस्त, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने सेविंग को गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में गोल्ड का रेट हमेशा से ही बढ़ते रहा है और आपका ये इन्वेस्ट आने वाले टाइम में काफ़ी रिटर्न देगा। आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने का खास बेनिफिट ये ले सकते हैं कि आपको आपके बनाए हुए एसेट्स पर कभी भी लोन मिल सकता है। यही नहीं, आपके पास यदि गोल्ड है तो आपको मिडनाइट में भी यदि पैसे की ज़रूरत हो जाए तो आपको गोल्ड को रखकर तुरंत पैसे मिल सकता है। इसमें आपको लीगल और इलीगल तरीका क्या है वो जानकारी लेकर वर्क करना होगा। मेरा यहाँ गोल्ड को लेकर ये कहना है कि आप यदि गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी आपको फॉर फ्यूचर बेस्ट रिटर्न देंगे। दोस्त, 11th नंबर पर यानी लास्ट पर सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण एसेट्स है, इन्वेस्ट योर सेल्फ। दोस्त, यदि आप चाहते हैं आपने जितने भी बताए गए एसेट्स से अमीर बने तो आपको बताना चाहूँगा ये जो एसेट्स है वो सबसे ज़रूरी है।
आपने ये एसेट्स बना लिया तो आप किसी भी एसेट्स को पा सकते हैं। जी हाँ दोस्त, आपको अपने आप पर इन्वेस्ट करना होगा, जो कि वो इन्वेस्टमेंट है नॉलेज का, ज्ञान का, अपने क्षमता को बढ़ाने का, अपने आप को डेवलप करने का, अपने स्पीड को बढ़ाने का, अपने आप में स्किल को डेवलप करने का। जी हाँ दोस्त, जब आप ये इन्वेस्ट करने लग जाएंगे तो आप किसी फील्ड में कैसे इन्वेस्ट करना है या फिर कोई इन्वेंशन कैसे करना है सब जानने लगेंगे। तो दोस्त, इसको आपको कभी भी नहीं भूलना है और अपने डेवलपमेंट में आगे बढ़ते चलना है। दोस्त, आपको बताना चाहूँगा, यदि आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल बटन को दबा दें। साथ ही दोस्त, आपको कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।